पिछले कुछ दिनों से हम सबका दिल यूक्रेन में जो संकट हो रही है उसके कारण व्याकुल है। हमें से अनेक लोग ये नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए। हमें से कुछ लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। और अनेक लोगों को इस विषय के लिए प्रार्थना करने का एक बोझ भी नहीं महसूस होता। आज सवाल यह है कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है। सलाम दोस्तों, आप सबको एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं स्वागत करना चाहती हूँ। जब प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करने को सिखाया मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, तो उन्होंने इस प्रकार कहा कि जब आप प्रार्थना करोगे इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे हमारे बाप। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐ मेरे बाप तू जो स्वर्ग में है, नहीं, उन्होंने कहा हमारे बाप, हमारे पिता। ये हमारे पिता करके जो लफ्ज है इसमें बहुत अहमियत है। ये हमें ये समझाती है कि हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं। चाहे आप भारतीय हो, यूक्रेनी हो, रशियन हो, अमेरिकी हो, अफ्रीका के हो, हम सब एक ही बाप के संतान हैं, एक पिता के बच्चे हैं। और क्योंकि हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं, हम सब भाई बहन हैं, इसीलिए हमें एक दूसरों के लिए उस बोझ के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। देखिए, अनेक बार लोग जो है सिर्फ अपने कौम के लोगों के लिए या तो फिर अपने ही कम्युनिटी के लोगों के लिए प्रार्थना करने में उनको बोझ होता है। पिछले 2 सालों से मैं ये निरंतर नोट कर रही हूँ। जब कोविड के समयों में मैंने अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करने की जब प्रेयर रिक्वेस्ट भेजती हूँ लोगों को, तो सामने से सवाल ये आता है कि वो कहाँ के हैं। मुझे इस बात ने बहुत ही दुख पहुंचाया। देखिए, प्रभु परमेश्वर हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम उतना ही बोझ से उन लोगों के लिए और उनके लिए प्रार्थना करें जितने बोझ से हम अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करते हो। और खासकर आज के समय में हमें यूक्रेन के लिए और रशिया के लिए उतना ही बोझ के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। यीशु ने हमें सिखाया कि जब हम प्रार्थना करें हमें यह कहना है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस धरती पे ऐसे पूरी हो जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। कलीसिया, आज हम चुप नहीं रह सकते। हमें अपने घुटनों में हमारे भाइयों और बहनों के लिए हमारे पिता के सामने घुटनों के बल आना जरूरी है। देखिए, कलीसिया को जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार को इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि आत्मिक मंडल में वो एक शिफ्ट ले आए। मत्ती रचित सुसमाचार 16:19 में प्रभु यीशु हमसे कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में भी बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में भी खुलेगा। उसने हमें अधिकार दिया है कि स्वर्ग के राज्य की ओर से हम इस पृथ्वी पे काम करें ताकि हम इस पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट स्वर्ग राज्य की तरफ से हम ले आए। हालेलुया। कलीसिया, आज हम चुप नहीं रह सकते। जैसे हमारे बाप दादों ने, कलीसिया ने 1940s के समय में जब हिटलर यहूदियों को मार डाल रहा था, उस समय जैसे कलीसिया उस समय चुप रही, वैसे आज हमें चुप नहीं रहना है। रोमियो के पत्री 14:17 में जैसे हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग का राज्य धार्मिकता, शांति, मिलाप और आनंद है, और उस आनंद को, उस शांति को, उस धार्मिकता को हमें हमारा अधिकार का इस्तेमाल कर इन राज्यों के ऊपर घोषणा करना है। जब यीशु ने प्रार्थना करने सिखाया, उन्होंने एक और बात बोला। लूका रचित सुसमाचार उसके 11:5 से लेकर 8 तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु यीशु एक मित्र के बारे में कहते हैं। वो मित्र जो आधी रात में उठकर वो अपने मित्र के लिए वो विनती करता है, वो अपने निवेदन करता है कि मेरे मित्र को तू सहायता कर। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम भी उसी बोझ के साथ, जैसे हमारा प्रभु यीशु हमसे उम्मीद करता है, हम यूक्रेन के लिए प्रार्थना करें, रशिया के लिए प्रार्थना करें, और कलीसिया अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए इन देशों के ऊपर जो आत्मिक मंडल है, उस आत्मिक मंडल के ऊपर ऐसी घोषणाएं लाए ताकि स्वर्ग राज्य वहां पे उतर आए। आमेन। गॉड ब्लेस यू।